महामारी के पीरियड में जब डेथ हो गई किसी की, तो रिलेटिव्स हो या घर के लोग हो उनके करीब अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा रहे थे, तो संस्था की तरफ से हमारे 2 टीम ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है। जिन लोगों के घर में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई उपलब्ध ना हो या कोई सामने ना आए, तो ऐसे समय में हम खुद जाके उनके घरों से या हॉस्पिटल के पास से वो बॉडी को हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के साथ उस डेड बॉडी को, शव को लेकर शमशान भूमि तक जाकर वहाँ पर सारा शुरुआत से लेके आखिर तक क्रियाक्रम हमारी टीम ने किया है। सलात अल्पसंख्यक बहुउद्देशिक सेवाभावी संस्था रोटी कपड़ा बैंक के ज़रिए से हम महाराष्ट्र शासन और नगर पालिका के अंडर में चलने वाला शहरी बेघर निवारा केंद्र जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत चलता है, हम इस बेघर निवारे के तहत जो शहर में रहने वाले बेघर लोग हैं वो बगैर छत के ना सोएं और उनको भी हक का घर मिले और छत मिले, इसके लिए शहरी बेघर निवारा चलाते हैं। इस शहरी बेघर निवारे में इन बेघर साथियों को सभी तरह की भौतिक सुविधाएं दी जाती हैं, खाना, कपड़ा, रहना, सारी चीज़ें। और इसके अलावा हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन बेघर साथियों को ना सिर्फ खिलाएं पिलाएं, बल्कि इनके अंदर कौशल्य निर्माण हो, इनके अंदर टेक्निकल चीज़ें सीखें। जैसा कि ये एक फ्लावर पॉट है, ये फ्लावर पॉट सिर्फ और सिर्फ कपड़ा और सीमेंट से बना है। बस कोई एक चीज़ का बेस लेते हैं और कपड़े को सीमेंट में भिगोकर उसको रख दिया जाता है, और आप जिस तरीके का उसको शेप देना चाहें कपड़े को, उस तरीके का शेप दे दिया जाता है। फिर जब ये शेप तैयार हो जाता है, एक बेस लगा के इसको कलर कर दें, तो बहुत ही कम कीमत में आसानी से ये फ्लावर पॉट तैयार होता है। और ये सभी फ्लावर पॉट्स इन बेघर साथियों ने बनाए हैं। हम उनको इसलिए सिखाते हैं ताकि वो खुद से रोज़गार पे आ जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और वो एक स्टेबल हो जाएं। वो आज किसी के सामने हाथ या भीख मांगने वाले ना बने और वो दूसरों की मदद करें। इस तरीके से इसको हम जब बनाकर एक स्टॉल लगाते हैं और या एग्जीबिशन करते हैं, तो हमने पिछले बार राज्य मंत्री साहब के हाथ से एग्जीबिशन किया था, उसमें से जो उत्पन्न आता है इन बेघर साथियों को हम देते हैं। इसी तरीके से ये एक है, और नर्सरी प्लांट बनाना है, नर्सरी सिखाते हैं उनको, और बहुत सारी जो भी इस चीज़ों में टेक्निकल्स काम होते हैं। सिलाई मशीन के लिए हमारे पास सिलाई मशीन अवेलेबल है। यहाँ जो लेडीज़ बेघर लेडीज़ आते हैं, तो हम उन लेडीज़ को सिलाई मशीन का छोटा मोटा काम, जो भी टेलरिंग काम है वो सिखाते हैं, या ब्यूटी पार्लर का काम है, जहाँ ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग चलती है वहाँ उनको भेजते हैं। हमारा मकसद लोगों को स्टेबल करना है, आत्मनिर्भर करना है और उनको उनके पैरों पे खड़े करना है। मार्च 23 मार्च 2020 से जो लॉकडाउन सारे देश में लगा है, इसमें हमने जहाँ आम पब्लिक परेशान थी, सारे कारोबार बंद थे, तो हमने यहाँ पर इस ऑफिस में हमारे रोटी कपड़ा बैंक के ज़रिए से हमने एक स्टॉल शुरू किया खाने का, जहाँ डेली 2000 से ज़्यादा लोगों को खाना दिया जाता था। हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली, तहसीलदार साहब से, डिप्टी साहब से, नगर पालिका से, और यहाँ पे डेली खाना बनता था। और वो खाना अलग अलग एरियाओं में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चौकों पे स्टॉल लगा के वहाँ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और इसके अलावा ये लॉकडाउन के पीरियड में जितने सन्स आए, त्यौहारें आई, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, वहाँ पर हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। तकरीबन पहले साल जब 2020 में हमने तकरीबन 7 से 8 लाख का राशन दिया है, और 2021 में तकरीबन 9 से 10 लाख का राशन दिया है। इसके साथ साथ शिवाजी चौक, पुलिस स्टेशन और उमा चौक, ऐसे अलग अलग एरियाओं में जहाँ स्टॉल लगा के हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये तो राशन के साथ साथ, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी थी, जब कोरोना महामारी के पीरियड में जब डेथ हो गई किसी की, तो रिलेटिव्स हो या घर के लोग हो उनके करीब अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा रहे थे, तो संस्था की तरफ से हमारे 2 टीम ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है। जिन लोगों के घर में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई उपलब्ध ना हो
या कोई सामने ना आए, तो ऐसे समय में हम खुद जाके उनके घरों से या हॉस्पिटल के पास से वो बॉडी को हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के साथ उस डेड बॉडी को, शव को लेकर शमशान भूमि तक जाकर वहाँ पर सारा शुरुआत से लेके आखिर तक क्रियाक्रम हमारी टीम ने किया है। और ऐसी 182 अंत्यविधि हमने ये 2 साल में की है, जिसके साथ साथ चाहे वो उदगीर हो, उदगीर के आसपास के गांव हो या छोटे तालुके हो, ये सारी जगहों पर जाकर हमने अंत्यविधि का कार्यक्रम किया है। और इसमें विशेषता ये है, हर इंसान के उनके धर्म के हिसाब से, उनकी प्रथा के हिसाब से, उनके रिवाज के हिसाब से हमने उनके अंत्यविधि की है। और उनके गांव तक जाकर सिर्फ फ़ोन करने के बाद भी उनके घर तक, गांव तक जाकर ये सारे रिवाजों को अंजाम दिया है, जो एक बड़ा कठिन उस समय का काम था। लेकिन सारी टीम ने हमारी बड़े सक्षम और मेहनत के साथ, निडरता के साथ और सबका सहयोग लेकर काम किया है।